मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 9th का झारखंड ओलंपियाड का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है यह है कि एक टेडपोल किस प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है। तो जब भी मेढक देखा जाए तो जब वो टेडपोल होता है, टेडपोल से जब तक वो एक वयस्क मेढक ना बन जाए, पूरी तरह से वो विकसित ना हो जाए, तो टोटल उसके बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कायांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को, टेडपोल लार्वा होता है। जो टेडपोल लार्वा होता है ये किसका होता है, सबको पता है कि ये मेढक का होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास, किसी जानवर को अलैंगिक प्रजनन द्वारा हूबहू प्रतिरूप में पैदा करने की प्रक्रिया जानी जाती है, तो इस टाइप की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग के रूप में। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है, या फिर बोलो कि हम इससे कौन सा ऐसा है जो जो आपके पास मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सबको पता है अंडाशय, डिंब वाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, ये तीनों ही का तीनों आपका मादा जननांग के भाग है। परंतु अधिवृषण जो होता है ये पुरुष का, या फिर बोलो कि आपके पास नर जननांग का एक भाग होता है, इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सा पुष्पीय पौधे के साथ साथ मनुष्यों के प्रजनन तंत्र में भी पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसा अंग है जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें भी पाया जाता है, साथ साथ जो मनुष्यों के प्रजनन तंत्र होता है उसमें भी पाया जाता है। तो सबको पता है कि देखा जाए तो जो अंडाशय होता है ये आपके पास होता है दोनों में, पुष्पीय पौधे में भी होता है और मनुष्यों में जो आपके पास मादा का जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें आपके पास अंडाशय पाया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न आपके पास लिखा है कि लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप पैदा हुई संतानों ज़्यादा विविधता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि सबको पता है कि लैंगिक जनन में बेसिकली दो डिफरेंट पेरेंट्स, या फिर बोलो कि दो अलग अलग जीव जो होते हैं आपके पास, वो मिलकर एक संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस कारण से दो डिफरेंट आपके पास अलग अलग शरीर होने के कारण उनका अपना अलग अलग जीन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो संतति होता है उसका अलग से अलग तरह का ही लक्षण दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आपके पास सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, एक ही प्रजाति के दो जनकों के अनुवांशिक पदार्थ आते हैं। और एक चीज याद रखना कि दोनों का दोनों एक ही प्रजाति का होता है। जैसे कि समझो, जैसे कि आपके पास हम लोग मनुष्य का बात करें तो जो हमारे जो पेरेंट होंगे, जो हमारे जनक होंगे, वो दोनों ही मनुष्य ही होंगे। ऐसा नहीं कि एक जानवर और एक मनुष्य होगा। सो या अगर मान लो कि एक संतति कुत्ता है तो उसका जो पेरेंट होगा, या फिर बोलो कि उसका जो जनक होगा, वो दोनों आपके पास देखा है तो कुत्ता के समाज का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो एक ही प्रजाति का होगा और दो अलग अलग होंगे, उन दोनों के अलग अलग अनुवांशिक पदार्थ जाएंगे उस संतति में। इस कारण से उसका जो आपके पास जो व्यवहार होता है, जो उनके गुण होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे। 7 नंबर का प्रश्न आपके पास, एक विकासशील युग्मनज कहलाता है। तो जो एक विकासशील युग्मनज होता है ना, उसी को तो हम लोग एक अपरिपक्व भ्रूण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा का जनन होता है। तो हाइड्रा का जो जनन होता है ये बेसिकली मुकुलन द्वारा होता है। कई बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन से नर जननांग है, अब बताना आपको कौन सा नर जननांग है। तो देखो, पहला नंबर का ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि अंडाशय ये नर का नहीं होता है भाग। दूसरा नंबर देखा जाए तो इसमें भी आपके पास अंडाशय है, गर्भाशय ये भी तो होगा नहीं। तीसरा नंबर देखा जाए तो गर्भाशय ये भी होगा नहीं क्योंकि ये सभी स्त्री के जननांग है। परंतु देखा जाए डी नंबर में तो आपके पास शुक्राशय ग्रंथि हो गया, वृषण हो गया, अंड आपके पास अंडकोश हो गया, साथ साथ देखा जाए तो लिंग, हाँ ये सभी देखा जाए तो डी नंबर का ऑप्शन में जितने भी ये सभी नर जननांग के भाग है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचन अंडे का विकास होता है तो फिलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी में होता है, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, कुछ प्रजनन शब्दावलियां नीचे दी गई हैं, आपको इनको पढ़ना और समझना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि वह सेट चुने जिसमें गलत संयोजन है। आपको वहाँ पे यहाँ पे ऐसा सेट चुनना है जिसमें आपके पास संयोजन गलत है। तो देखा जाए तो आपके पास शुक्राणु, वृषण, शुक्र वाहिका और लिंग, हाँ मुझे ये तो ठीक लग रहा है। तो आपके पास ये तो आपके पास नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो देखो, अगर मैं 11 नंबर का, तो देखो आपके पास महामारी हो गया, ये अंडा, डिंबवाहिनी और गर्भाशय हैं, ये सभी आपस में कोरिलेटेड है तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में देखो, शुक्राणु, डिंबवाहिनी, आपके पास देखा है तो अंडा और गर्भाशय, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपके पास देखा जाए तो आपके पास यही सी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाए, क्योंकि शुक्राणु और डिंबवाहिनी ये दोनों ही
का मेल ऐसा नहीं है। तो आपके पास यही सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास 12 नंबर का लिखा है कि मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी में से मुर्गी सबसे अलग क्यों है। तो भाई साहब सबको पता है कि मनुष्य, कुत्ता और जो आपके पास गाय होता है ये सभी आपके पास शिशु जन्म अपने जैसा ही डायरेक्टली ये क्या करते हैं, बच्चा को जन्म देते हैं, ठीक है। परंतु जो मुर्गी होता है ये बेसिकली एक अंड प्रजक है, क्योंकि ये अंडा को प्रजित करती है, ठीक है। तो इसीलिए अलग है। बाकी देखो ऑप्शंस में यहाँ पे कौन सा सही है। सो तो ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी नंबर, देखो यह एक अंडा प्रजक प्राणी है, तो ये आपके पास बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास 13 नंबर प्रश्न है कि डॉली नामक प्रसिद्ध जानवर कौन था। तो ये क्लोन भेड़ है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है नर और मादा युग्मक का संलयन सामान्य होता है। तो ये कहाँ होता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद होगा कि ये बेसिकली डिम्ब वाहिनी में फिलिपियन ट्यूब में ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर का आपके पास प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लैंगिक प्रजनन की एक विशेषता नहीं है। तो देखा जाए पहला क्या लगे, देखो इनमें दो प्रजनन कोशिकाओं का संलयन शामिल होता नहीं, ये बात तो सही है, यानी कि ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये ज़्यादातर जीवों में पाई जाती है, हाँ भाई ये भी बात सही, यानी कि ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है इनमें निषेचन मादा के शरीर के अंदर या बाहर नहीं, अंदर होगा परंतु बाहर नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न है इनमें संतान को केवल एक जनक की ही विशेषताएं प्राप्त होती, गलत बात है, क्योंकि इसमें भाई साहब दो डिफरेंट जनक होते हैं, यानी कि आपके पास दोनों अलग अलग हो सकता है, यानी कि यही आपके पास देखा है तो विशेषता नहीं, गलत है। तो आपके पास ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते 16 नंबर का लिया है कि वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हुए क्या कहलाते हैं। तो जो अंडा करता है उसको अंड प्रजनन करते हैं, जो बच्चा देता है वो उसको हम लोग बेसिकली बच्चा देने वाला, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास कलिका द्वारा जनन होता है। तो जो कलिका द्वारा जो जनन होता है ये बेसिकली आपके पास देखा है तो हाइड्रा में होता है, कली जैसा निकलता है, फिर आपके पास आगे चल के वो अलग विकसित होता है। 18 नंबर का जो देखा जाए प्रश्न आपके पास निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक में, क्योंकि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, मुर्गी हो गया, ये सभी शरीर के अंदर में आंतरिक निषेचन पाए जाते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आपके पास दिखाया तो हाइड्रा में होता है। ये हाइड्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, निम्न में से कौन सा एक असंगत युग्म आपको बताना है। तो देखो एस्ट्रोजन जो होता है ये अंडाशय, हाँ बात सही है भाई साहब, अंडाशय समझ लो, आपके पास ये निर्मित होता है यूँ समझ लो। टेस्टोस्टेरोन वृषण से, आपके पास अग्न्याशय इंसुलिन, अग्न्याशय जो है वो इंसुलिन का निर्माण करता है। परंतु जो एड्रेनलिन जो होता है ना ये प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, क्योंकि प्यूटरी ग्रंथि से विकसित हार्मोन और भी कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। परंतु जो एड्रेनलिन होता है इससे एड्रिनल आपके पास जो स्राव होता है ये निकलता है, ठीक है। जो बेसिकली शरीर के विभिन्न तरह के क्रिया, जैसे कि अचानक आप लोग अगर चौंकते वक्ते हो तो उस टाइप की क्रिया जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यानी कि यही आपके पास गलत है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से किसके कारण आपके पास डिम्बोत्सर्जन के दौरान 21 वर्षीय महिलाओं में माहवारी हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास यहाँ देखा जाए तो आपके पास 2 नंबर डिम्बवाहिनी का अवरुद्ध होना, हाँ ये भी कारण है। और निषेचन हेतु शुक्राणु का अनुपलब्धता, हाँ निषेचन के लिए शुक्राणु का उपस्थिति ना होना, ये भी सही है। यानी कि आपके पास 2 और 3 नंबर कहाँ दिख रहा है, 2 और 3 आपका बी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपातकालीन परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने हेतु हमारे शरीर को कौन सा हार्मोन तैयार करना होता है। तो अभी मैंने बताया था एड्रेनलिन ग्रंथि, ये एक एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है। जो आपातकालीन स्थिति में अचानक चौंकना औकना जो होता है वो शरीर में जो होता है ये इसी हार्मोन के कारण होता है। तो यही आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर का लिखा है कि निम्न में से कौन सा महिलाओं के प्राथमिक यौन लक्षण नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक यौन लक्षण नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास शुक्राणु जो पुटिका ये प्राथमिक यौन लक्षण नहीं है, आपका सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निषेचित अंडे में हमेशा डैश गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखना निषेचित अंडे में जो निषेचित हमारा अंडा होता है ये हमेशा इसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मकों में केवल पाया जाता है। तो
युग्मकों में देखा जाए तो बेसिकली ये गुणसूत्रों का एक सेट पाया जाता है, याद रखना मेरी बात। तो 6 नंबर का 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं कि अग्नाशय निम्नलिखित को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो अग्नाशय जो होता है ये बेसिकली रक्त में शर्करा के स्तर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, फिर ग्लूकोज जो हमारे शरीर में जो मिठास होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। इसलिए देखना कि जिसके शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है उसको मधुमेह बीमारी हो जाता है, और इंसुलिन का स्राव ज़्यादा हो जाएगा तो उसका जो शरीर वो समझ लो कि कड़वा टाइप का होने लगता है। ठीक है, वो भी बहुत गंदा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्न में से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना लो शुगर हो जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, निम्न में से किस अंतस्रावी ग्रंथि के समुचित रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो याद होगा आपको कि अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास थायराइड जो होता है, थायराइड एक, आप लोगों ने सुना हो कि थायराइड एक अजीब टाइप का बीमारी जिसमें शरीर वगैरह फूल जाता है, नफ्स वगैरह बहुत दर्द करता है, तो उसमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और थायराइड जो होता है ये बेसिकली एक ऐसा ग्रंथि है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आयोडीन। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ गला जो होता है वो फूल भी जाता है, ठीक है ना, गला जो है वो गोइटर हो जाता है, गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरी बात। निम्न में से कौन सा आपके पास यौनारण में होने वाला परिवर्तन नहीं है? तो लंबाई में बढ़ोतरी ये तो होता है, तो 1 नंबर का ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर शरीर के आकार में परिवर्तन ये भी होता है, यानी कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। अच्छा, आवाज़ में परिवर्तन, हाँ आवाज़ थोड़ा भारी भारी सा आने लगता है, तो ये भी होगा नहीं। भावात्मक परिपक्वता में कमी नहीं, भावात्मक जो परिपक्वता होती है, जो मेंटली जो आपके पास जो आपका समझ लो स्टेटस होता है, ये बहुत ही जल्दी से चेंज होने लगता है परंतु कम नहीं होता है। तो आपके पास यही सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये गलत लिखा है। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न आपके पास, नीचे दी गई घटनाएं भ्रूण के निर्माण और गर्भाशय का मार्ग प्रशस्त करती है। तो देखा जो गर्भाशय में भ्रूण का जमा होना, हाँ ये आपके पास देखा जाए तो आपके पास ये आपके पास बाद में होगा, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो आपके पास अंडाशय, अंडों की परिपक्वता, ठीक है, फिर देखा जाए तो अंडों की उत्पत्ति, फिर देखा जाए तो अंडाशय का निषेचन, फिर आपके पास ये, यानी कि आपके पास 2, 3, आपके पास 1 और 4, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यही सही आंसर हो जाएगा 10 का, डी नंबर। 11 नंबर के प्रश्न में बात है, लिखा कि किस आयु वर्ष के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? तो याद रखना टीन एजर्स आपके पास देखा है तो 13 से 19 साल के बच्चों को कहा जाता है। 13 से लेकर 19 साल के बच्चों को आपके पास टीन एजर्स कहा जाता है। तो 11 का सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 12 का प्रश्न लिखा कि मनुष्य में निषेचित अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 23। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यह चित्र निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास आपके पास देख लो जोड़ रहे हैं केंद्रक में देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये आपके पास ये भ्रूण का ये जो आपके पास युग्मनज होगा ये सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। ये युग्मनज का एक फिगर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? तो हमेशा पिता के गुणसूत्रों से किया जाता है, क्योंकि माता में देखा है तो सिर्फ XX पाया जाता है, पुरुष में आपके पास XY पाया जाता है। अगर पुरुष X दे दे तो XX मिलकर आपके पास देखा है तो आपके पास लड़की का उत्पादन होगा, लेकिन अगर मान लो कि Y दे दे तो वो X और Y मिलकर आपके पास लड़का का होगा। तो इस तरह से पिता पर निर्भर करता है, ना कि माता पर, याद रखना मेरी बात। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। बाकी इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस आपको और भी करा कर दूंगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ बता दूं कि ये सभी प्रश्न क्लास 9 के लिए नहीं, 8 वाले बच्चों के लिए और 7 वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर 8, 7 के भी बच्चे हो तो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।